सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। इस समय हम आपसे बात करने जा रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यानी ये टॉपिक पीजीटी में लगभग आप मान के चलिए कि मिनिमम 2 क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चंस मिनिमम हो सकते हैं और मैक्सिमम आपके इससे 4 क्वेश्चन भी जा सकते हैं। 2 से आप 4 तक का वेरिएशन लगिए, लेकिन मिनिमम क्वेश्चन 2 तो निश्चित है इस टॉपिक से। तो फिर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स पर क्यों ना हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, क्यों ना हम इस टॉपिक को थोड़ा इंपॉर्टेंट बना लें और क्यों ना हम इस टॉपिक पर थोड़ी सी जानकारी भी जुटा लें। तो एक ऐसी वीडियो जो आपको जरूर बेनिफिट दिलाएगी इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन से। पीजीटी पर हम लगातार बात करेंगे आपसे। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी पीजीटी की जो प्रिपरेशन है वो अप टू द मार्क होती रहेगी। तो हम आज पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के उस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जहां से मिलेंगे आपको बेटर क्वेश्चंस। तो साथियों, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के 2 चैनल हैं, एक तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से ही है और दूसरा है केमिस्ट्री के मास्टर चैनल के नाम से। दोनों चैनल हमारे ही हैं। आप दोनों को सब्सक्राइब करिए और पीजीटी की प्रिपरेशन करते रहिए। साथियों, अगर मैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की मैं बात करता हूं तो ये वो कंपाउंड है जो एरोमेटिक रिंग के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा पेज का कलर चेंज करूंगा क्योंकि आंखों पर थोड़ा सा इसकी वजह से इफेक्ट रहता है, तो थोड़ा सा ये कलर मैं ले लेता हूं। ये कलर हमारा आंखों पर इफेक्ट ज्यादा नहीं करेगा। देखिए, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहां समझिएगा, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको टॉपिक को कंसंट्रेट रखिएगा जो हमें आप समझ पाएंगे और इस टॉपिक को गहराई पर भी पहुंचकर इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि भाई पॉलीन्यूक्लियर, जैसा कि हमारा नाम इंडिकेट कर रहा है यहां पर कि पॉलीन्यूक्लियर, लेकिन अब ये मान लीजिए कि पॉलीन्यूक्लियर तो होंगे, लेकिन ये न्यूक्लियर वाले जो पॉली है मतलब बेंजीन रिंग एक से ज्यादा इसमें कंबाइन करेंगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये कॉम्बिनेशन है बेंजीन रिंग, यानी कि 2 और मोर बेंजीन रिंग्स आर प्रेजेंट। इतना लिख देता हूं, 2 और मोर बेंजीन रिंग्स आर प्रेजेंट। यहां लिख दिया मैंने बेंजीन रिंग्स, 2 और मोर बेंजीन रिंग्स आर प्रेजेंट। अब अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग यहां पर प्रेजेंट है तो फिर यह भी हो सकता है कि वो बेंजीन रिंग सेपरेटेड हो। जैसे कि अगर मैं डाइफिनाइल की बात करूं तो ये भी तो एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, ये भी तो एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। और अगर मान लीजिए यहां पर टर्फिनाइल को ले लिया मैंने, तो टर्फिनाइल भी भाई पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अब हमें ये जानकारी चाहिए कि आखिरकार ये कैसे हैं इनको। ये बीपीएससी टियर 4 में भी क्वेश्चन आया था कि आप ये बताइए, बिहार स्टेट में भी क्वेश्चन था ये कि ये जानकारी चाहिए किस तरीके के हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये आइसोलेटेड में आते हैं। किस में आते हैं? आइसोलेटेड में आते हैं। इस बात का ध्यान देना। और अगर कंडेंस्ड की बात करोगे तो कंडेंस्ड में अगर हम लोग चल लेते हैं तो कंडेंस्ड में आपका ये नेफ्थलीन आ जाता है। यहां पर आप कंडेंस्ड में नेफ्थलीन ले लीजिए, दूसरा आप एंथ्रासीन ले लीजिए, एंथ्रासीन ले लीजिए आप। इस तरीके से नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। और ये कंपाउंड आपको बहुत ही मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका फिनेंथ्रीन भी हो जाता है। तो इसको तो आप नेफ्थलीन कह सकते हो, नेफ्थलीन कह सकते हो, इसको आप एंथ्रासीन कहते हो, एंथ्रासीन कहते हो। और एक कंपाउंड और है जिसको आप फिनेंथ्रीन कहते हो, यानी कि इसी का डेरिवेटिव माना जाता है वो। तो यहां पर मैं 2 बेंजीन रिंग लगा दूंगा और दोनों बेंजीन रिंग इस तरीके से हम कंबाइन कर लेते हैं। ये अल्टरनेट में बॉन्ड बना देता हूं। तो इस तरीके से इस कंपाउंड को आप फिनेंथ्रीन के नाम से जानते हैं, फिनेंथ्रीन के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पहले पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कितनी कैटेगरी में है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, इनको आप जानिएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि ये टॉपिक आपके पीजीटी का है। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराए नहीं, हमारे साथ में बने रहिए,
हम आपको एक एक बात की जानकारी अच्छे ढंग से देते रहेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और अगर आप साथ हैं तो डर मुझे भी नहीं लगता है कि नहीं आप हमें देख रहे हैं। अब बात आती है कि आखिरकार जो इनकी पोजीशंस हैं, उन पोजीशन की जानकारी भी हमको रहनी चाहिए। यानी कि अगर हम पोजीशन की बात कर लेते हैं तो पोजीशन हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए। पोजीशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं रिंग को बनाता हूं तो बेटर तरीका कौन सा है, पहले आप इसको समझें। ये मैंने बनाया नेफ्थलीन। देखो नेफ्थलीन में हम अगर सर्किल बना देते हैं तो सर्किल इस तरीके से भी बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये पोजीशन अल्फा हो गई, ये पोजीशन बीटा हो गई, ये पोजीशन बीटा, सामने वाली सब अल्फा, अल्फा हो गई, ये भी अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन, ये पोजीशन बीटा हो जाती है, ठीक है। और अगर इनको नाम देना पड़ा तो ये गामा पोजीशन नाम दी जाती है। कंडेंस में फिलहाल ये अल्फा। अब आपको दो अल्फा दिख रहे हैं तो फिर आप एक काम ये कर सकते हैं, ये अल्फा है, ये अल्फा डैश कर सकते हो, ये अल्फा डैश, ये बीटा डैश कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हें नंबरिंग भी देना चाहते हैं तो नंबरिंग भी दे दीजिए, अनुज सर के साथ रहेंगे, पीजीटी की पढ़ाई होगी, ये नॉर्मल पढ़ाई नहीं चलेगी। यहां पर अगर मैं नंबरिंग देने की कोशिश करता हूं तो आपको नंबरिंग भी 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 7 8 और ये 9 और 10 पोजीशन। यानी कि अगर मैं कहूं कि 9 और 10 पोजीशन कौन सी पोजीशन है तो आपको गामा पोजीशन बतानी पड़ेगी। और अल्फा पोजीशन 1 4 है, 8 9 8 5 है, और देन उसके बाद बीटा पोजीशन 6 7 है और 2 3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोर्शन जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पोर्शन पीजीटी के लिए तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको कितना इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो है ना बेहतरीन क्लास। इस बेहतरीन क्लास पर इसी बात पर 2 मिनट रुक करके अगर आप कमेंट कर देंगे ना तो मुझे लगेगा कि वाकई में आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये चीज पसंद भी है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। पीजीटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके मैं आपको बता देता हूं, जो अल्फा पोजीशन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और अल्फा पोजीशन पर अधिकतर कॉम्बिनेशन होते हैं, ये बात भी आप जान लीजिएगा। अगर आप नेफ्थलीन का, अब यहां पर मैं दो बातें, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिएक्शन से जुड़ी हुई आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपका अर्लेनमेयर स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर आपने बनाया है ये अर्लेनमेयर स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये जैसे बेंजीन का केकुले स्ट्रक्चर है उसी तरीके से ये अर्लेनमेयर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो मैं अगर आपसे कहूं, अगर आपसे कहता हूं यहां पर, अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा। तो यहां पर बात हो रही है कि अगर अर्लेनमेयर स्ट्रक्चर पर चलते हम लोग तो अर्लेनमेयर का स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर बनाया है यही स्ट्रक्चर अर्लेनमेयर है। इसको आप चाहे ऐसे बनाएं और चाहे अर्लेनमेयर के स्ट्रक्चर को आप उल्टा बना दीजिए, मतलब इधर डबल बॉन्ड और इधर आप इस तरीके से 3 बॉन्ड भी बना सकते हो। दोनों स्ट्रक्चर अर्लेनमेयर के हैं तो यहां पर आप लिख दीजिएगा। पेपर में पूछा जाए तो आप बताना कि दिस इज कॉल्ड अर्लेनमेयर, अर्लेनमेयर स्ट्रक्चर। तो अर्लेनमेयर स्ट्रक्चर भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, संभावित है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। चलिए इसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं अपने आगे टॉपिक पर। ये टॉपिक आपसे क्या कहने जा रहा है, इस टॉपिक की मैं आपको खास बात बताता हूं कि इसमें रिएक्शंस बहुत आती हैं। अब मान लीजिए इनके बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन बनाई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके बॉन्डिंग पर ये देखा जाता है कि कौन सा कैरेक्टर कहां पर है। तो इनकी बात भी आप हमारे जो है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर महासंग्राम बैच चलेगा, उस महासंग्राम बैच में ये चीज आप समझ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान दीजिएगा, हम आज कुछ रिएक्शंस कंसीडरेशन में लाएंगे और ये रिएक्शन आपको जरूर पढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से तो जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने ये नेफ्थलीन ले लिया। अब अगर आपसे कोई कहता है कि भैया आपने ये नेफ्थलीन लिया हुआ है, इस नेफ्थलीन की कुछ रिएक्शंस बता दीजिए, तो अगर मैं आपसे कहता हूं तो आप एक रिएक्शन पहले समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपने ये रिएक्शन Fe और HCl के साथ में करा दी
तो आपको अल्फा पोजीशन पर क्लोरो मिल जाएगा, बीटा पे भी क्लोरो मिलेगा लेकिन कम मिलता है। Fe की जगह पर एसएन भी ले सकते हो, Br और HCl की जगह पर Br भी HBr भी ले सकते हो, वो सब संभावनाएं हैं। लेकिन जो वेरिएशन आपको दिखेगा वो वेरिएशन H2Cl2 के साथ में अगर आप देखेंगे तो AlCl3 लेकर के एनहाइड्रस AlCl3 हमें लेना पड़ेगा और टेम्परेचर आप रूम टेम्परेचर रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर भी अल्फा पोजीशन, अब अल्फा पोजीशन कौन सी हुई भाई साहब? देखो अल्फा पोजीशन के लिए आपको सबसे बेटर है यही वाली अल्फा, आप फाइनल रखिए। ये अल्फा क्लोरो नेफ्थलीन नाम इसका दिया जाएगा जो 95% बनता है और इसी के साथ में बीटा। तो मेजर प्रोडक्ट भी आप समझ गए होंगे कि मेजर प्रोडक्ट आपका बीटा वाला नहीं होगा, अल्फा वाला। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट 95% है और ये आपका माइनर है। तो है ना बेहतरीन क्लास। इसी के साथ में अगर आपने H2Cl2 लिया तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि केवल अल्फा भी बनता है, यहाँ पर बीटा नहीं बनता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। तो ये ध्यान देना कि यहाँ पर केवल अल्फा बनता है। तो केवल अल्फा के लिए आप इस रिएक्शन को जरूर फॉलो करिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं पीजीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पढ़ाई भी इसी चैनल पर होगी, क्योंकि अब मैंने बताया कि मेरे प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल लगभग मान के चलिए एंडिंग की तरफ चल रहा है। एक दिन हो सकता है, 2 दिन और लगे, 3 दिन, मुझे इससे ज्यादा नहीं लगे। मैक्सिमम 3 डेज के बाद फिर हम आपको समय देंगे प्रॉपर पीजीटी के लेवल पर। तो ये हमारी वीडियो ऐसे ही चलती रहेंगी और आप हमारे साथ जुड़िए। आपको किसी भी अब फालतू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की मैं बात करूंगा यहाँ पर। एक रिएक्शन और है जो नेफ्थलीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वो रिएक्शन कौन सी नेफ्थलीन की है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और जरूर आप इस क्लास को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अब आपके लिए बनेगा बहुत बड़ा वरदान। यहां पर मैं अगर 2 तरीके की रिएक्शन संभव है कि एक लो टेम्परेचर पर नाइट्रेशन कराता हूं, एक हाई टेम्परेचर पर नाइट्रेशन कराता हूं। ये 2 यहां पर मैं ले लेता हूं, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर। अगर मैं नेफ्थलीन का नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन का मतलब ही हो जाता है कंसंट्रेटेड HNO3 और यहां पर मैं लेता हूं साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4। ये दोनों चीजें मैं ले रहा हूं। दोनों चीजों का अगर मैंने नाइट्रेशन का मतलब दोनों चीजें तो लेनी पड़ेंगी, नाइट्रेटिंग एजेंट ही बोला जाता है इसको। तो आप सिंपल सा लो टेम्परेचर पर आपको अल्फा प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी अल्फा नाइट्रोनेफ्थलीन मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, यानी हाई टेम्परेचर, ये यहाँ पर लो की का मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, और हाई का मतलब हो जाता है कंसंट्रेटेड HNO3 तो हमें लेना ही है और कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लेना है। लेकिन अगर ये लिया तो फिर दोनों अल्फा पोजीशन एंगेज हो जाती हैं। कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि दोनों अल्फा पोजीशन इंगेज हो जाएंगी। हो सकता है अल्फा ये वाली दोनों हो जाए और ये भी हो सकता है कि अल्फा 1,5 वाली हो जाए भाई। ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है। मतलब ये वाली हो जाए तो ये 1 और करेंगे तो फिर दूसरे रिंग में 5 पर लाएंगे। दोनों संभावनाएं हैं। यानी कि अगर मैं और करके लिख देता हूं तो फिर ये संभावना यहां पर हो सकता है मेरा पिक्चर आ गया हो, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। देखिए ये कंडीशन भी यहां पर संभावित मानी जाती है, तो इसलिए आप बिल्कुल यहां पर NO2 ले लीजिए और यहां पर भी NO2 ये भी माना जाता है, लेकिन यही वाला प्रोडक्ट। तो इसलिए ये 1,8 बोला जाएगा, ये 1,8 डाई नाइट्रोनेफ्थलीन बोलते हैं, इसे 1,5 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना रिएक्शन। इसी तरीके से अगर आपको आगे मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाना है, तो सपोज कर लेते हैं हमें ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाना है नेफ्थलीन वाला, तो इसको अगर आप सिंपल सा मान लो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से करा दीजिए, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से करा दीजिए, तो है ना, बन गया ना, Mg आ जाएगा ऊपर। तो ऊपर वाली रिएक्शन को भी हम आगे कंसीडर कर सकते हैं। है ना बेहतर जवाब, है ना बेहतर नोटिफिकेशन आपके लिए कि भैया आप ग्रिग्नार्ड रेजेंट भी बना लिए। अब आप ग्रिग्नार्ड रेजेंट से आगे अल्कोहल बनाना चाहते तो बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसी टीचिंग दूंगा आपको जो वाकई में। अब यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करा दीजिए, 1 डिग्री का अल्कोहल आपका तैयार हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन से ही पीजीटी में सिलेक्शन कराती हैं। इसीलिए आप इस चैनल को, केमिस्ट्री का मास्टर मतलब मास्टर है, बाकी कुछ नहीं है। अब आपका मन हुआ कि नहीं साहब हमें नाइट्रो ये वाला कंपाउंड उठाया हमने, ये वाला कंपाउंड उठा लो तो यार रिडक्शन करा दो, है ना, बेहतरीन लेकर के चलूंगा आपको, मजा दूंगा, पूरी केमिस्ट्री का आनंद आप लेंगे हमारे साथ में। और अगर अब भी आपका दिल न करे कमेंट करने का तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपके जहन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चैनल देख करके भी कमेंट अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि नहीं साहब आप वीडियो मेरी देख रहे हो, धन्यवाद, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपका मन नहीं हो रहा, आपका दिल गवाही
नहीं कर रहा है, आपका अंदर का कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है कि कमेंट हम करें, क्योंकि हो सकता है कमेंट करने से आप छोटे हो जाएं, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कमेंट करिए आप। तो यहाँ पर अगर आपने नाइट्रो कंपाउंड लिया और नाइट्रो का आपने रिडक्शन करा दिया, अब रिडक्शन कराने के लिए आपके पास बहुत सारे रिएजेंट है, सबसे बेटर तो इसके लिए SnHCl ही होता है। तो यहाँ पर आप SN और HCl ले लीजिएगा, तो आपको एनिलीन वाला कंपाउंड, मतलब एनिलीन का मतलब नाइट्रोनेफ्थलीन जो था कंपाउंड, वो अमीनो नेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अमीनो नेफ्थलीन का आप जानते हो, अगर आप NaNO2 और HCl से रिएक्शन करा दो, HCl से रिएक्शन करा दो तो डाइएजो सॉल्ट बन जाता है चीन नेफ्थलीन का, है ना, बेहतरीन जवाब। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ने को मिलते हैं किसी क्लास में, तो फिर आपकी केमिस्ट्री पकड़ बनेगी, अन्यथा तो फिर आप लॉलीपॉप लेकर के घूमिए जो प्रयागराज में बांटी जा रही है। तो आप ऐसे समझिएगा, अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई थी पीजीटी एग्जामिनेशन, बेहतर रिएक्शन बेहतर ढंग से आपके सामने रख रहा हूं, आप बिल्कुल चैलेंजिंग के साथ पढ़ेंगे। यूपी पीजीटी @2025 मैं इस पर लिख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपने नेफ्थलीन ले लिया, इस नेफ्थलीन के रिएक्शन आप दो टेम्परेचर पर, आपने पीजीटी के पेपर में भी देखी होगी कि दो टेम्परेचर पर अक्सर आती है, एक लो टेम्परेचर पर और एक हाई टेम्परेचर पर। यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर आप सल्फोनेशन कराते हो 80 डिग्री सेल्सियस पर, 80 का मतलब है कि लो टेम्परेचर, और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन आप हाई टेम्परेचर मतलब 160 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, तो फिर आप मान के चलिए यहां अल्फा, लो पे अल्फा है। देखो मैं आपको बताता हूं, लो, अगर आपको लो याद करना है तो यहां पर अल्फा याद करना, अल्फा, यहां पर भी अल्फा, ठीक है ना, तो यहां पर भी एल आ रहा है, यहां पर भी, यहां पर हाई याद कर लीजिए, हाई यानी कि मतलब बीटा, ठीक है, बीटा। तो इसका मतलब अगर लो से अल्फा याद रहेगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हाई पे बीटा हो जाएगा। तो इस सेंस से भी आप अपने माइंड में सेटअप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लो अल्फा हाई बीटा। तो यहां पर आप बना लीजिए प्रोडक्ट और बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, अनुसार के साथ जुड़े रहिए। यहां पर ये कंपाउंड बन गया, इसका नाम अल्फा है, अल्फा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड बोल दीजिए, और दूसरा वाला बीटा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। तो है ना बेहतरीन क्लास। एक बार तो अब आपका दिल अगर न करे तो अलग बात है, अन्यथा आप हमें जरूर बताइए कि ये रिएक्शन पीजीटी में आई थी कि नहीं आई थी। तो बीटा यहां पर अल्फा पोजीशन और यहां पर आपका बीटा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड, मैं सल्फोनिक एसिड बोल सकता हूं, यहां पर मैं बीटा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड बोलता हूं। तो बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब भी आप मान लीजिए, अब एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बताइए कि जो अल्फा वाला है वो डीसल्फोनेट हो जाता है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा वाला डीसल्फोनेट हो जा रहा है, ये कौन सा इसमें, यानी अल्फा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड जो है, अल्फा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड अंडरगोज डीसल्फोनेशन इजिली, यानी कि जो अल्फा वाला है वो आसानी से डीसल्फोनेट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सी बात है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये हो गया। अब कारण क्या है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन आपको दिखेगा, ये हाइड्रोजन इसको रिपेल करेगा 100%, लेकिन यहाँ पर दो हाइड्रोजन है जिनके एंगल वेरिएशन कर गए हैं, इसीलिए ये आसानी से डीसल्फोनेट नहीं होता है। तो यहाँ बीटा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड अंडरगोज डू नॉट अंडरगोज डीसल्फोनेशन इजिली। अल्फा नेफ्थलीन पूरा लिख देता हूं, सल्फोनिक एसिड do not undergo desulfonation easily. desulfonation easily, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये रिएक्शंस आपको, ये पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में
आ सकता है, इसलिए मैं इसको बॉक्स में बंद किए देता हूं और ये पॉइंट आप भूलिएगा नहीं, वरदान बनेगा। ये मैं उम्मीद करता हूं इस बार पीजीटी पर इस पर क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको 100%। तो बहुत ही बेहतर एट द रेट 2025 पीजीटी में ये क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। चलिए अब कुछ और बेहतर रिएक्शन, एक क्लोरोमिथाइलेशन की रिएक्शन भी बहुत आती है, वो क्लोरोमिथाइलेशन की रिएक्शन है क्या, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो पीजीटी का पेपर चूंकि बहुत ही अच्छा बनेगा इस बार, तो यहां पर एक क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन को भी हम जानेंगे। तो यहां हम लोग हेडिंग बना लेते हैं क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन। और क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां क्या है वो क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन। देखिए ये मैंने नेफ्थलीन ले लिया और नेफ्थलीन लेने के बाद मैंने इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करा दी HCl के साथ, और एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लेते हैं, यहाँ पर H3PO4 लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं और क्लोरोमिथाइलेशन का मतलब फिर HCl लेना पड़ेगा, और HCl के साथ में हम यहाँ पर H3PO4 रिएजेंट लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लेते हैं, लेकिन इसको हम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करके ACOH यानी एसिटिक एसिड के साथ डिसॉल्व करके लेंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा पोजीशन पर ही बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही मानी जाएगी। और ये अल्फा पोजीशन पर जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर आपका CH2Cl ये क्लोरोमिथाइलेशन बन जाए, क्लोरोमिथाइलेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इसको बोलेंगे तो अल्फा क्लोरोमिथाइल नेफ्थलीन नाम आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा अल्फा क्लोरोमिथाइल तो आप बोल ही दीजिए, बाकी आप जानते हैं कि ये नेफ्थलीन है ही यहाँ पर नेफ्थलीन। तो हमारी ये छोटा सा प्लेटफॉर्म लेकिन पूरे इंडिया में धमाका कर रहा है, और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पीजीटी केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग 2500 लोग आज की डेट में हमारे इस चैनल पर एनरोल्ड हैं। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप जरूर अपना एनरोलमेंट कराइए, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन की धार चलती है, यहाँ सिलेक्शन की बिल्कुल रिकॉर्ड कायम हो चुका है और सिलेक्शन बम्पर है। ये बिहार पीजीटी, BPSC जिसे आप बोलते हो, उसके बाद झारखंड, उसके बाद यूपी पीजीटी, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जितने भी उत्तराखंड, अभी बिल्कुल एकदम मस्त सिलेक्शन होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर दी जाती है प्रॉपर तरीके के क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं, जो हमारे लिए हेडेक बन सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को भी आप भूलिएगा नहीं, यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूंगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को भी आप जरूर पढ़िएगा। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है, इसमें आप जानते हैं कि भैया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको सिर्फ CH3Cl और AlCl3 या C2H5IC मतलब जो भी आप कराना चाहें वो करा सकते हैं। मैं आपको एक रिएक्शन सिंगल बताऊंगा, बाकी रिएक्शन आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार करिएगा, और मैं कहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे ढंग से भी करिए। ये मैंने नेफ्थलीन ले लिया और यहां पर मैं CH3I ले लेता हूं, CH3I और एनहाइड्रस, आप जानते हैं हमें लुईस एसिड लेना पड़ेगा, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करानी पड़ती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो बीटा वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मिलेगा और अल्फा वाला भी मिलेगा, लेकिन दोनों में कुछ फर्क होगा। तो आपको बताएंगे कि ये अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन बन गया और साथ में ये बीटा बन गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो बीटा वाला प्रोडक्ट है वो आपका यहां पर मेन प्रोडक्ट माना जाता है। ये खास बात है इस रिएक्शन की, ये यहां पर हम CH3 लगा देते हैं तो ये जो बीटा मिथाइल नेफ्थलीन है ये डोमिनेंट प्रोडक्ट बनता है, अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन यहां पर डोमिनेंट प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मेन प्रोडक्ट यहां पर अल्फा मिथाइल नहीं है। मेन लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर आएंगे तो डायरेक्ट आपका बीटा ही मिलेगा, फिर अल्फा आपको नहीं मिल पाएगा। ये बात भी आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। और आपको खास बात आपको बताऊंगा कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल 100% यूपी पीजीटी में आई थी, जिसे आप रिडक्शन का नाम देते हैं। तो मैं यहां पर आपको रिडक्शन वाली भी बताता हूं, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन भी आपको जानकारी में दे देता हूं, तो इसको भी आप जानकारी में रखिए, क्योंकि ये रिएक्शंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी जो है वो डोज का काम करेंगे। और मैं तो कहता हूं इन रिएक्शंस पर आप पूरी तरीके से फोकस भी करिए, क्योंकि ऐसी रिएक्शन ही एग्जामिनेशन में मददगार होती है। तो अब रिडक्शन तो इसका बहुत बड़ा है साहब, रिडक्शन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं।
तो मैं आपसे कहूंगा कि ये मैं नेफ्थलीन यहां पर लिख देता हूं, ये मैंने कंपाउंड ले लिया आपका नेफ्थलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कंपाउंड आपका नेफ्थलीन ले लिया मैंने, ये नेफ्थलीन ले लिया। नेफ्थलीन का अगर मैं सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में कराऊं, सोडियम और एमाइल अल्कोहल, बहुत ही बेहतर। दो रिएक्शन पहले आप समझिए, और तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पीजीटी में आ भी चुकी हैं दोनों रिएक्शन, ये भी मान लीजिए। पहले तो मैं एक रिएक्शन आपको बताऊं सोडियम और इथेनॉल के साथ में बताऊंगा, और दूसरी रिएक्शन आपको 3 बताने जा रहा हूं। दूसरी आपको बताऊंगा सोडियम और एमाइल अल्कोहल C5H11OH के साथ में आपको बताऊंगा। तो ये एमाइल अल्कोहल है, वो आपका इथेनॉल है। एक लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में भी रिडक्शन आप करा सकते हो, इथेनॉलिक ले सकते हो, तो यहां पर आप लिक्विड अमोनिया लिख लीजिए। 3 रिएक्शन आप जरूर पढ़ लीजिए, 3 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आपने छोटा कार्बन का कंपाउंड लिया तो छोटे कार्बन के कंपाउंड में एक बॉन्ड आप स्टेबल बनाए रखना, मतलब ये वाला कंपाउंड बना लेना, ठीक है। इसको आप डायलिन के नाम से जानते हो। ये रीअरेंज भी हो सकता है, यहां पर भी बॉन्ड आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद आप जब ज्यादा कार्बन वाला कंपाउंड लोगे, पूरा रिंग गायब कर देना है ना, तरीका बेहतरीन। तो ज्यादा कार्बन का मामला है तो पूरा रिंग गायब, तो ये आपका टेट्रालिन बन जाता है। तो इसको आप क्या बोलोगे, डायलिन बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, टेट्रालिन बोल सकते हो, है ना, बेहतर, एकदम मस्त। और उसके बाद अगर आपने लिक्विड अमोनिया लिया तो वही बर्च रिडक्शन कहलाता है। तो आप ध्यान दीजिए, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हुई तो फिर ये बर्च रिडक्शन के नाम से जानी जाती है। यहां पर भी H, यहां पर भी H, यहां पर भी H, यहां पर भी, इसको आप बर्च रिडक्शन बोलते हो। तो ये रिएक्शन भी एग्जामिनेशन में खूब आती है, तो ध्यान दीजिएगा। ये डायलिन जो है वो बर्च रिडक्शन से भी बनता है, लेकिन लिक्विड अमोनिया होगी तभी बर्च रिडक्शन आप नाम दोगे, अन्यथा की स्थिति में आप नाम नहीं दोगे। और अगर आपने निकेल उकेल डाल दिया, मान लीजिए सपोज करें एक रिएक्शन और मैं आप बढ़ा देता हूं, निकेल की प्रेजेंस में अगर आपने हाइड्रोजन इसमें पास कर दी तो फिर एक बार एक रिंग गायब, दूसरी बार दोनों रिंग गायब, दोनों को कहानी खत्म। यानी कि पहली बार में आपने बनाया ये प्रोडक्ट और दूसरी बार में बेचारे को पूरा साफ कर दिया, यानी निकल हाइड्रोजन दोबारा डाल दी, तो साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से ये बन जाता है। और साइक्लोहेक्सेन में बाईसाइक्लो कंपाउंड बन, इधर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, तो ये इसका मतलब है 4 4 हो गया, और बीच में कुछ है नहीं 0, तो बाईसाइक्लो 4 4 0, और उसके बाद कार्बन के 6 4 10 डेकेन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। PGT@2025 में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जामिनेशन में और आपको तैयारी पूरी करनी पड़ती है। और एक लास्ट रिएक्शन जो आज आपके सामने डिस्कशन होगी वो है आपकी ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन भी बहुत ही बेहतर है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गागर में सागर भर दिया है मैंने, आज गागर में सागर भर दिया है, और अगर आज भी आप इस गागर के सागर को नहीं समझ पाए तो फिर आप पीजीटी की तैयारी में सफल नहीं है, ये मेरा कहना है। अब आप जान लीजिए कि अगर मैंने सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करूंगा तो एक एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन से इसका मैं ऑपरेशन कर दूंगा। यहां पर चल लेते हैं, सबसे पहले मैंने नेफ्थलीन ले लिया। नेफ्थलीन के 2 ऑक्सीडेशन तो आपको बिल्कुल रट के रखने, एक तो V2O5 की प्रेजेंस में और एक KMnO4 एसिडिक मीडियम में करना है। तो अगर आप 2 ये याद करते हो तो पहले तो आप एसिडिक KMnO4 डालो। अगर KMnO4 आपने एसिडिक मीडियम में डाल दिया भैया, तो फिर ये जान लो यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा वो आपका ये मिलेगा, यहां पर ये COOH। अब आप जान चुके होंगे इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसे आप प्यार से थैलिक एसिड बोलते हो। लेकिन अगर यही ऑक्सीडेशन आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हो, ध्यान देना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में कराओ और टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ले लो, हीट कर दो 500 डिग्री सेल्सियस पर लगभग, तो ये कंपाउंड तो बनेगा, इसी का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जब ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो फिर थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है साथियों। तो वही से मैं आपको ऐसे भी कर सकता हूं कि आप उसको हीट करिए तब भी थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, मतलब इसे भी आप हीट करके थैलिक एनहाइड्राइड बना सकते हैं, दोनों, लेकिन पैटर्न यही है प्रॉपर। एक जो रिएक्शन पीजीटी में आई थी साथियों, बहुत ही बेहतर रिएक्शन से आपको अवगत करा रहा हूं। आप आज अगर ये कमेंट नहीं कर पाए तो फिर मैं जान लूंगा कि आप पीजीटी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो, और पीजीटी फिर आप केवल सोचते हो पेपर देने जाएंगे, तो पेपर देने तो लाखों लोग जाते हैं लेकिन सिलेक्शन लेने कुछ ही लोग जाते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसलिए युद्ध बड़ा है, लेकिन इस युद्ध में जीत उसी की होगी जो सिलेक्शन लेने जाएगा।
पेपर देने बहुत लोग जाते हैं, सिलेक्शन लेने कुछ ही लोग जाते हैं, और जो लोग सिलेक्शन लेने जाते हैं वही सफल होते हैं, ये बात भी ध्यान देना। अगर हम क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर आपका नेफ्थोक्विनोन प्राप्त हो जाता है। और नेफ्थोक्विनोन का तरीका बनाने का आपका ये होता है, ये वाला बॉन्ड आप यहाँ भी अंदर भी बना सकते हो। जैसे नेफ्थोक्विनोन बनाना है तो आप ये बॉन्ड अगर आपको लगे तो यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेफ्थोक्विनोन बन जाता है। यही KMnO4 बेसिक मीडियम का ले लो आप, यहाँ KMnO4 डालो और बेसिक मीडियम आप डाल दो, तो फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ, तो पहले तो मैं रिंग पूरा बना देता हूं, एक तरफ पहले CO लगाना, ये ऐसे CO, दूसरी तरफ यहाँ COOH जोड़ देना, यहाँ पर डायरेक्ट COOH जोड़ देना, इसे बोलते थैलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा, नाम इसका जरूर याद रखना, थैलोनिक एसिड बोलते, थैलोनिक, थैलो PHTHALO, थैलोनिक एसिड, थैलोनिक एसिड बोला जाता है। ये बहुत ही बेहतर और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने पीजीटी की बताई हैं। महासंग्राम बैच जो मेरा चल रहा है वो आज इसी पर चर्चा हमारी लगातार होगी। अगर आप महासंग्राम बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो पीजीटी का सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाता है, और हमारा नंबर 94 73 70 27 11 है। इस नंबर पर हम लोग पीजीटी की प्रिपरेशन में लगातार लगे रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको तैयारी करनी है, हमारे साथ करनी है, तो इस वीडियो को देखिए और आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन खुद लेकर के आएगा, नेफ्थलीन मैंने बताया, ऐसी एंथ्रासीन का भी स्लॉट चलेगा। तो ये बात आज हमारी नेफ्थलीन पे थी और अब बात आगे एंथ्रासीन पर भी होगी, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए और इस पर कमेंट करिए, हम आपको लेकर के आएंगे फिर इसके बाद टॉपिक एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। पूरा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पीजीटी लेवल पर आप यहां पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री का मास्टर चैनल और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस दोनों के प्लेटफॉर्म पर लगातार तैयारी चल रही है, और अब हम तब तक रोकेंगे नहीं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। थैंक यू।